ये पूरा विश्व मेरा अपना है, इस पूरे विश्व में मैं ही हूं, मुझमें ये पूरा विश्व है, इसमें कोई पराया नहीं, सब अपने। और अपनों के साथ भेदभाव कैसे हो सकता है? अपनों के साथ ऊंच नीच कैसे बढ़ता जाता है? ये हमारी मूल प्रस्तावना है, जो भारत की विशेषता है। और इस ज्ञान के कारण सब प्रकार की परिस्थिति में हम लोग कर गए, क्योंकि हर बार कोई ना कोई मिला हमको। भगवान की दया से किसी न किसी का ऐसा इस पर, इस मनुष्य देह में अवतीर्ण होना हुआ, और उन्होंने फिर से हमारी सारी निद्रा को तोड़कर हमने जो दुर्ग घुस गए उनको दूर करते हुए हमको एकत्र का पाठ किया। आचार्य दीनदत्त सूरी जी का जो समय है, उस समय में अपने देश पर ऐसे ही एक विदेशी वर्चस्ववादी प्रवृत्ति का आक्रमण हुआ। उनका अपना पंथ संप्रदाय था, आज भी है, लेकिन पंथ संप्रदाय से हिंदू आदमी का कोई भेद रहता ही नहीं। तो कोई जानता है कि भगवान का पहुंचने के अनेक मार्ग होते हैं, सभी सत्य है, अपने मार्ग पर श्रद्धापूर्वक चलो और सबके मार्ग का स्वीकार और सम्मान। अपने पूरे इतिहास में जब जब ऐसे संकट आए, तब ऐसे महापुरुष आए, उन्होंने यही काम किया। उस देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग दर्शन दिए, अलग अलग उपदेश दिया। उपदेश तो एक ही दिया, दर्शन अलग अलग दिया। उसके कारण हमारा समाज उस सारे संकट को झेलकर, उसका निरसन कर सही सलामत बाहर आ गया, संपूर्ण दुनिया को एकता का पाठ पढ़ा दिया। हमको आज भी उसी कार्य को करने की आवश्यकता है। महाराज जी ने कहा कि चारों ओर की परिस्थिति बड़ी विकट है, मन की करुणा लोग भूल गए, क्योंकि सत्य को भूल गए कि हम दिखते अलग अलग है, लेकिन हम सब एक। और इसलिए कला कभी थमते नहीं, युद्ध चलते रहते हैं। पहला महायुद्ध हुआ, फिर से न हो, इसलिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना, लेकिन वो नहीं चली। तो दूसरा महायुद्ध हुआ, फिर से न हो, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। लेकिन हम देख रहे क्या हालत है, वो अपनी जगह पर है, निष्प्रभ है। जो युद्ध चल रहे हो थम नहीं रहे। और इसलिए इस सब प्रकार के भेदों को छोड़कर हमको आज एक होना है, क्योंकि दुनिया में जो सारी बातें चल रही है उसका उपाय उनके पास नहीं है, उसका उपाय हमारे पास है, और वो देने का काम हमको करना है। हमारे यहाँ आज भी इन सारी बातों का साक्षात्कार करके हमको बताने वाले ऐसे महापुरुष है, जिनको हम संत कहते हैं, आचार्य कहते हैं, मुनि कहते हैं, श्रमण कहते हैं, कई नाम देते हैं अपनी अपनी परंपरा के। वो सब है, लेकिन वो हमको शिक्षा देंगे, हमको तैयार करेंगे। वो काम इतना बड़ा है कि उनको करते रहना पड़ता है, दूसरे काम करने की उनको फुर्सत मिलेगी ऐसा नहीं है। फिर भी ये सारे लोग समाज सेवा की भी अनेक काम करते हैं। कहीं विवाद को सुलझाना है तो समझौता उसका रास्ता नहीं होता, तर्क उसका रास्ता नहीं होता, उसका रास्ता होता है सद्भावना। तभी हल निकलता है, बिना सद्भावना के हल नहीं निकलता। और इसलिए उस सद्भावना को लेकर धीरे धीरे हमको पूरे समाज को तैयार करना है, बिठाना है। सब कलह मिट जाए, हम सब खड़े हो जाए दुनिया में धर्म की रक्षा करने के लिए, दुनिया के और सारे लोगों को अपने अपने रुचि प्रकृति परंपरा के अनुसार मोक्ष मार्ग मिले, संप्रदाय मिले। इसके लिए दुनिया एक नई सुखी सुंदर दुनिया बने, इसलिए हमको पहले एक भेद रहित, स्वार्थ रहित, समता युक्त, शोषण मुक्त समाज बन के खड़ा होना है। उपदेश तो है हमारे पास, उपदेष्टा भी है, अधिकारी लोग हैं,
जिनके एक एक शब्द का सामर्थ्य है जीवन बदलने का। लेकिन हमको अपना जीवन बदलकर चलना है। आज से आप शुरू कर सकते हो। आचार्य श्री ने संदेश दिया है, तो पहली बात ये करना कि जहां तक मैं घूमता हूं, मेरा संचार है, मेरा परिचित प्रदेश है, मैं जिसमें परिचित हूं, मेरा सर्कल है, उस सर्कल में जितने प्रकार के हम माने जाते हैं हिंदू, वास्तव में तो एक ही है सब, पंथ संप्रदायों से अलग है, संस्कृति के नाते, देश के नाते, समाज के नाते हम सब एक हैं। लेकिन आज समाज में वो ज्ञान नहीं है, तो वो भेद मानता है, अमुक जाति का है, अमुक पंथ संप्रदाय का है, अमुक भाषा का, अमुक प्रांत का। जितने होंगे उन सब में मेरा एक एक मित्र होगा, क्योंकि समय बड़ा कठिन है और समय के साथ अपने देश की, अपने समाज की, अपने धर्म की होड़ है। आक्रमण वगैरह तो है ही, लेकिन आक्रमण भी इसलिए चल रहे हैं कि हम लोग सोए, हम लोग बटे, हम लोग इन सारी भेदों को लेकर अपने आचार्यों के सात्विक उपदेश के अनुकूल अपना आचरण बनाए, भेद और स्वार्थों को तिलांजलि दे अपने जीवन में, और देश के लिए जीने मरने पर उतारू हो जाए, तो हमारा समाज अच्छा बनेगा, हमारे सारे भेद और कलह समाप्त हो जाएंगे। भारत देश परम वैभव संपन्न तो बनेगा ही, लेकिन विश्व गुरु बनकर एक नई सुखी सुंदर दुनिया को जन्म देगा। उसका ये दायित्व है, वो करने के लिए हम सब लोग तैयार हो जाए, इतना एक आवाहन मैं करता हूं, सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।